नमस्कार, मैं डाइट प्रवक्ता मनोविज्ञान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर और आज हम 3 महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि यह बीमारी है क्या, यह किन किन कारणों से होती है और इन बीमारियों के होने के बाद कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और किस तरीके से इन पर बचा जा सकता है। आज का जो समय है ये इस परिस्थिति में 3 बीमारियों का जिसका वर्णन या जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें पहली बीमारी हमारी है जापानी इंसेफेलाइटिस या शॉर्ट फॉर्म में इसे हम JE भी कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जापानी इंसेफेलाइटिस है क्या। जापानी इंसेफेलाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। यानी यह बीमारी क्या है, एक वायरल संक्रमण है और यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है और फ्लेवी वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से यह फैलती है। इसके कारण बुखार, सिर दर्द, भ्रम और दौरे पड़ते हैं और कुछ मामलों में मौत भी हो जाती है। यह संक्रमण सबसे अधिक छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। यानी इस बीमारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो वह छोटा बच्चा होता है। यानी हमें छोटे बच्चों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा इस बीमारी के अंतर्गत। अब हम जानेंगे कि जापानी इंसेफेलाइटिस हो जाने के बाद कौन कौन से लक्षण या सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। तो लक्षण में पहला है उच्च तापमान, यानी बुखार की बात की जा रही है। दूसरा है दौरा, तीसरा गर्दन का अकड़ना, चौथा भ्रम, पांचवा बात करने में असमर्थता, छठा शरीर के अंगों में बेकाबू झटके यानी जिसे हम कंपन कह सकते हैं वह होता है। फिर इसके बाद मांसपेशियों में कमजोरी या पक्षाघात होने की संभावना भी जो है वह जापानी इंसेफेलाइटिस के हो जाने पर होती है। फिर इसके बाद हम जापानी इंसेफेलाइटिस होने के ये तो लक्षण थे। अगर ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमें जो है जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया है यह हमारा व्यक्त हो जाता है। अब इस जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण कौन कौन से हैं उन कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जापानी इंसेफेलाइटिस एक संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ठीक, यानी यह जो है मच्छर के काटने से ही जो है यह बीमारी फैलती है। और हम इस बीमारी के हो जाने पर क्या क्या बचाव कर सकते हैं और या बचाव करने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जब यह बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है तो इस बीमारी से बचने के लिए मच्छर के जो है वो काटने से हम ज़्यादा से ज़्यादा बचें, इसलिए हम मच्छरदानी का प्रयोग करें। और जो है दूसरा कीट निवारक क्रीम का प्रयोग करें। यानी जो मच्छर को भगाने वाली जो हमारी क्रीम है उस क्रीम का प्रयोग करके हम मच्छरों से बच सकते हैं। तीसरा ढके हुए वस्त्र पहने। ढके हुए वस्त्र पहनने का मतलब है कि हम इस प्रकार का परिधान पहने जिससे हमारे शरीर का अधिक से अधिक क्षेत्र जो है वो कवर हो सके, ढका हो सके। इस प्रकार के कपड़े और वस्त्र का प्रयोग हम करें। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मच्छर काटने की संभावना अधिकतर शाम में होती है, तो हम कोशिश करें कि घर में हम रहें ज़्यादा से ज़्यादा और शाम के समय में हम बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर जाएं, हम शाम के टाइम निकलने से बचें। तो ये हमारा जापानी इंसेफेलाइटिस था कि जापानी इंसेफेलाइटिस के हो जाने पर हमें कौन कौन से लक्षण आएंगे और उस लक्षण का कारण क्या है और उस लक्षण से हम किस प्रकार बच सकते हैं। अब हम दूसरी इससे मिलती जुलती बीमारी है AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो हम ये जानेंगे कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होता क्या है। तो AES मच्छरों द्वारा प्रेषित इंसेफेलाइटिस की एक गंभीर स्थिति है। यानी इंसेफेलाइटिस का ही एक प्रकार है परंतु इसका स्वरूप क्या है, गंभीर है, सीवियर है। इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें तीव्र बुखार और मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। यानी इस बीमारी के हो जाने पर हमें तीव्र बुखार होगा और हमारे मस्तिष्क में सूजन आ जाएगा। WHO ने AES को एक ऐसे रोग समूह के रूप में दर्शाया है जो ऐसे ही एक अन्य रोग के समान प्रतीत होता है। इसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो पाता है।
फिर उसके बाद यह बीमारी विशेष रूप से बच्चों और युवा वयस्कों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। जैसा कि हमने जापानी इंसेफेलाइटिस में देखा कि जापानी इंसेफेलाइटिस में जो है बच्चों पे सबसे अधिक जो है वो बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, परंतु जो AES है यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, यह बच्चों के साथ साथ जो युवा वयस्क हैं यानी जो हमारे अभी बच्चे हैं और जल्द युवा बने हैं, जिसमें हम जो है किशोरावस्था के बच्चों को रख सकते हैं, उन बच्चों में भी यह होने की संभावना अधिकतर होती है। यानी इस बीमारी में हमारे जो है बच्चे के साथ साथ युवा बच्चे भी या युवा वयस्क भी जो है वो हमारे प्रभावित सबसे ज़्यादा इस बीमारी से होते हैं। इस बीमारी से बचाव हम क्या कर सकते हैं? इस बीमारी में घर में हम कम से कम गंदगी रखें, यानी हम जो है अपने घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। दूसरा, स्वच्छ पानी का उपयोग करें। घर के पानी को जो है वो हम ढक करके रखें, क्योंकि मच्छर जो है अधिकतर पानी वाले जगहों पर ही पनपते हैं और जहाँ पानी होता है वहीं पर ये मच्छर जन्म लेते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हमारा जो पीने का पानी है उस पीने के पानी को हम ढक करके रखें। और हम साथ ही साथ हम छोटे बच्चों और वयस्कों तथा घर के सभी लोगों को एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराएं, यानी एक संतुलित और बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं वह उपलब्ध कराएं, जिसमें सारे पोषक तत्व हों, जिससे व्यक्ति की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है यानी रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। इसलिए हम एक संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का प्रयोग करें और मच्छरों के काटने से बचें, क्योंकि बरसात आ गया है और बरसात में मच्छर बहुत ज़्यादा ही होते हैं और मच्छर के काटने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये सभी मच्छरों के काटने से होते हैं या मच्छरों के द्वारा ही हमें होते हैं। तो अधिक से अधिक हम मच्छरों से बच करके रहें और साफ़ सफाई रखें, जिससे हमारे आसपास मच्छर न पनपने पाए। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज की परिस्थिति में सबसे जो गंभीर बीमारी या वायरस हमारे सामने है वह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हमारे पूरे संपूर्ण जनजीवन को, न केवल हमारे भारत देश बल्कि विश्व के संपूर्ण जो है लोगों को या विश्व के संपूर्ण जगहों पर यह भरपूर मात्रा में परिव्याप्त हो चुका है और इसका अभी तक कोई वैक्सीन या उपचार या दवा हमें उपलब्ध नहीं है। तो केवल हम अधिक से अधिक कोरोना वायरस के बारे में जानें और उनके द्वारा बचाव के कौन कौन से उपाय हैं, उन उपायों का पालन करके हम स्वयं तथा अपने अपनों को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस को हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। कोविड-19 एक संक्रमण है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये संक्रमण का मतलब होता है कि यह छूने से फैलता है, यानी मुझे हो गया, मैंने आपको छुआ, आपने किसी और को छुआ, इस तरीके से यह बीमारी एक से दूसरे में जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो यह बीमारी जिसे नोवेला कोरोना वायरस का नाम भी दिया गया है, यह जो है सीधे अथवा संक्रमित व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में आने से फैलता है, यानी वह वस्तु जो कोरोना जो है वो संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा छुआ गया है या कोरोना संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से जो है वह फैलता है। यह संक्रमण जो है ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र का मतलब है गला, हमारा नाक और हमारा फेफड़ा, इन तीनों को जो है वो प्रभावित करता है। अब कोरोना वायरस हमें हो गया है या कोरोना वायरस से के लक्षण कौन कौन से, इसको हम जान लेंगे, क्योंकि हमें इन रोग से के होने से बचना है और अपनों को बचाना है। इसलिए हमें इसके लक्षणों के बारे में जानना होगा कि कोरोना वायरस के लक्षण कौन कौन से हैं। तो जैसे पहला है तेज बुखार हो जाना, दूसरा सर्दी या जुकाम हो जाना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, स्वाद एवं गंध को महसूस करने की असमर्थता जो है वो इसके लक्षण है। यानी या तो हमें बहुत तेज़ बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो, हम कोई चीज़ किसी भी वस्तु का खा रहे हैं तो उसका स्वाद हमें नहीं पता चल रहा है, कोई वस्तु जल रही है या उसकी खुशबू या बदबू
हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे लक्षण जो है वो यह हमें बताते हैं कि हमें कोरोना वायरस हो चुका है। अब इस कोरोना वायरस का तो कोई वैक्सीन है नहीं जिसे हम डॉक्टर के पास जा कर के उस वैक्सीन को ले करके हम ठीक हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि यह बीमारी हमें हो ही ना, इसके लिए हमें बचाव करना है। तो बचाव के लिए यह ज़रूरी है कि कौन कौन से चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो पहला है, साबुन से बार बार अपने हाथों को नियमित रूप से धोना, और धोने की जो अवधि हो कम से कम 20 सेकेंड की हो। यानी अपने हाथों को हम बहुत अच्छी तरीके से साबुन से हमेशा धोते रहें, यानी कुछ कुछ थोड़े थोड़े समयों के अंतराल के बाद अपने हाथों को हम साबुन से धोते रहें। दूसरा, यदि हमारे पास साबुन उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सैनिटाइज़र जो हमारे मार्केट में आ रहा है जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो, अधिक हो, उस प्रकार के सैनिटाइज़र का हम उपयोग करें। परंतु ये ध्यान रहे कि बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग हमें तभी करना है जब हम जो है वो अपने हाथों को साबुन और पानी से न धो सकें। यानी साबुन और पानी से धोना हमारे लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर हमारे पास साबुन और पानी की अनुपलब्धता है या हमारे पास यह उपलब्ध नहीं है या हम बाहर कहीं जा रहे हैं, तो हम अपने पास एक छोटा सा सैनिटाइज़र रखें जिससे हम बार बार नियमित रूप से अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। फिर इसके बाद तीसरा है कि अपने आँख, नाक व मुंह को छूने से बचें, क्योंकि यह अगर किसी वस्तु को हम संपर्क करते हैं तो अधिकतर हम अपने हाथों के द्वारा संपर्क में करते हैं। तो उस अपने हाथों के द्वारा अपने आँख, मुंह और नाक को हमें छूना नहीं है, नहीं तो हमें कोरोना वायरस हो सकता है। और खांसते और छींकते समय व्यक्ति को कम से कम जो है वो 1 मीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखना चाहिए। जैसे हमें खांसी और जो है छींक, ये आना एक अनैच्छिक क्रियाएं हैं और ये अनैच्छिक क्रियाएं कभी भी हो सकती हैं। तो अगर हम कभी भी खांसते हैं या छींकते हैं तो उस हम लोगों से जहाँ बैठे हैं वहाँ से उठ करके उनसे कम से कम 1 या 2 मीटर का डिस्टेंस बना करके ही हम जो है वो छींकें या खांसें। फिर हाथ के से संपर्क के स्थान पर नमस्ते या आदाब का प्रयोग करें। यानी आप जब किसी से मिलते हैं तो अभिवादन के लिए आप पहले हाथों को मिलाते थे, पर यहाँ अब हाथों को न मिला करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप उनको नमस्ते करिए। और नमस्ते हमारी संस्कृति का परिचायक है, हमारी संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति को भी आप हस्तांतरित करिए, साथ ही साथ स्वयं आप इसे अपना करके आप बच भी सकते हैं। फिर उसके बाद अपने हाथ पर खांसते एवं छींकते समय रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें। यानी जब आप खांसते हैं और छींकते हैं तो प्रायः आप अपने मुंह को ढक लेते हैं, और जब आप मुंह को ढक लेते हैं तो अपने हाथों को आप लगा लेते हैं। तो आप अपने हाथ न लगा करके आप अपने पास रुमाल रखिए, टिश्यू पेपर रखिए, जिससे आप खांसते और छींकते समय आप अपने मुंह पे रख सकें। और सबसे बेहतर विकल्प है कि आप जो है आप हमेशा आप मास्क रहें, और मास्क लगा करके आप इस प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। तो आप अपने पास मास्क रखें और वो मास्क साफ़ सुथरा हो और आप उसे नियमित बदलते और साफ़ करते रहें, और उस मास्क को लगा करके आप खांसने और छींकने से संबंधित जो उत्पन्न समस्या है उससे आप बच सकते हैं। तो आप नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करें। अगर इन सारे बचाव के बाद भी हमें कोरोना वायरस हो जाता है तो हम इन कोरोना वायरस हो जाने की वजह पर या कारण से हम कौन कौन से जो है वो बचाव करने के लिए खुद क्या करें, इन बातों का भी हमें ध्यान देना है। तो जैसे इसमें कहें अगर हमें संक्रमण हो जाता है तो हम क्या क्या करें। तो पहला है कि दिन में 2 से 3 बार भाप लेना चाहिए। फिर पर्याप्त गर्म पानी का जो है वो प्रयोग करना चाहिए, हमें भाप लेना चाहिए। फिर साथ ही साथ हमें गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकीय सलाह लेना चाहिए। यानी अगर हमें सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के डॉक्टर को ये सारी बातें बतानी चाहिए और उनसे जो है वो सलाह लेनी चाहिए। और यदि जो चिकित्सक के द्वारा जो भी दवाई हमें दी जाती है, जो भी हमें परामर्श दिया जा रहा है, उस परामर्श का जो है वो अच्छी तरीके से पालन करना है और उन दवाइयों को हम
हमें नियमित रूप से लेना है। चूँकि अभी कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं जा रही हुई है, इसका स्पष्ट स्वरूप हमें नहीं पता चल रहा है कि किस कारण से, किन वजहों से यह बीमारी हमें हो जा रही है। तो इसके लिए जो है वो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक बचाव करना है और खुद को सुरक्षित रखना है, अपनों को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण अपने आसपास के लोगों को, यानी अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को भी हमें स्वस्थ रखना है और इसके लिए हमें खुद स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो हम इन सारी चीज़ों का, बचाव का उपयोग करके, इन सारे बचाव के कारणों का जो, बचाव के जो तरीके हैं उनका प्रयोग करके हम स्वयं बच सकते हैं और अपनों को भी बचा सकते हैं। और आप स्वयं घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।